नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के बारे में, और ये मेरा मैसेज है जो राहुल गांधी के लिए है, और या कह लो कांग्रेस पार्टी के लिए है। जब भी दिवाली आती है, होली आती है, तो इन इन कांग्रेस पार्टियों के लोग जो हैं, एक नंबर के नालायक कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उनके विशेज़ ऐसे होते हैं ना कि देखिए, दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, लेकिन देखिए घी के दाम इतने बढ़ गए, दिए के दाम इतने बढ़ गए। दिस इज़ हाउ दे विशस। या फिर जो ये सारे बॉलीवुडियाज हैं, ये आ जाते हैं कहते हुए कि अरे आप पटाखे ना जलाएं, कुत्ते हमारे डर जाते, ओ इससे कितना पॉल्यूशन हो जाता है, ओ ये बहुत बेकार चीज़ हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा बेकार काम हो रहा है, पटाखे नहीं जलाने चाहिए। ये सारे जो फालतू के ज्ञान हैं वो हम लोगों को मिलते हैं, ओके, हम हिंदुओं को मिलते हैं। और आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि हिमाचल की जो कांग्रेस की सुखू सरकार है, वो मंदिरों से, हमारे हिंदू मंदिरों से पैसे मांग रही है। क्यों पैसे मांग रही है? हाँ, एक तो इन गधों ने, मतलब इन गधों ने हिंदू टेम्पल कंट्रोल के बिल लाए हैं, जो सिर्फ हिंदू टेम्पल के पैसे जो होता है उस पर हाथ मारते हैं। उनको सिर्फ हिंदू मंदिर के पैसे चाहिए, उनको मस्जिद से पैसे नहीं चाहिए, उनको चर्च से पैसे नहीं चाहिए, उनको पैसे चाहिए किससे? सिर्फ हिंदू मंदिरों से पैसे चाहिए। ये लॉ जो है वो ब्रिटिश के टाइम में चल रहा था, ये मुगलों ने हमारे साथ किया है, वो लूटर का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उसको एक बिल ला के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके उसको हमारे मंदिरों को आज तक 2025 तक लूटा जा रहा है। हमारे जितने भी बड़े मंदिर हैं, सारे मंदिरों से ये हमारा पैसा लूटते हैं, हमारे हुंडी तक के पैसे, हम जो दान में देने जाते हैं वो हुंडी तक के पैसे ये सरकारें लूटती हैं। बहुत दुख की बात है कि बीजेपी सरकार पिछले 10.5 साल से हमारे भारत में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उन लोगों ने भी इस लॉ को स्क्रैप नहीं किया, और वो लोग भी इस लॉ को, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको लूटे जा रहे हैं। सरकारें जो हैं हिंदू मंदिरों को कंट्रोल करेंगी, चर्चेस को कंट्रोल नहीं करेंगी, मॉस्क को कंट्रोल नहीं करेंगी, उनको उल्टा पैसा देंगी, माइनॉरिटी के नाम पे उनको पैसा मिलता है। लेकिन हाँ, जब हिंदू मंदिरों की बातें आएगी तब बोलेंगे कि अरे आप ऐसे कैसे, आप कैसे संभालेंगे, इतना सारा पैसा है, उसको कंट्रोल कौन करेगा। ये सवाल तो आपको मदरसों से भी पूछना चाहिए, सवाल तो आपको मस्जिदों से भी पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ हिंदू मंदिरों का पैसा लूटने की मुहिम चला रखी है इन लोगों ने। और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी इस बारे में कि सो कॉल्ड हिंदुत्व पॉलिटिक्स करने वाले ये लोग भी इस पाप में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने 10.5 साल से सरकार में रहते हुए भी इसको हटाया नहीं है। नाउ द मेन मैसेज टू कांग्रेस पार्टी, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था कि फर्स्ट राइट्स रिसोर्सेस पे जो है वो माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी का है देश में, तो उनसे पैसे लो ना। तुझे तेरी सरकार जो है हिमाचल में अच्छे से नहीं चल रही है, बहुत गरीबी में चल रही है, क्योंकि तुम लोग लूट रहे हो देश को, उस स्टेट को जहाँ भी तुम लोग की सरकार कांग्रेस वालों की बन रही। कर्नाटका लूट के खा रहे हो, तेलंगाना लूट के कगार पे हो, हिमाचल लूट रखे हो, और तुमको सेव करना है तो तुमको हिंदू मंदिर याद आए। क्यों हिंदू मंदिर याद आए? तुम जाके मस्जिदों से लो ना पैसा भाई। क्यों तुमको साला चाहिए हिंदू मंदिर से पैसा? हिंदू मंदिर तुम्हारे बैंक एटीएम नहीं है, तुम्हारा बैंक नहीं है। तुम्हारे बाप लोग जो थे कांग्रेस के पुराने बाप दादा लोग, वो फिक्स डिपॉजिट खोल के नहीं गए थे हिंदू मंदिरों में, जिनसे आज तुम कलेक्शन मांग रहे हो 2025 में। सो स्टे अवे फ्रॉम हमारे मंदिर के पैसे। सारी सरकारें हमारे मंदिरों के पैसे से दूर रहें। ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है, हमारे मंदिरों से सोना लेके उसको पिघला के उसको माइनॉरिटी को दिया जा रहा है, या किसी भी का। आप रोड भी बना रहे हो, आप क्यों बना रहे हो हमारा रोड? आपने एक तरीके से फ्री हैंड देख रखा है एक विशेष समुदाय को, जो कि हमारा 1500 साल पुराना गांव भी है, वो मंदिर भी है, वो पूरा लूट ले रहे हैं। बस बोल दे रहे हैं उंगली रख के कि ये हमारा है, उनको वो सब अलाउड है। और हमारे हिंदू मंदिरों से आप पैसा ले रहे हैं, हमारे गुरुकुल को आप RTE एक्ट के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो बंद हो जाए, रेगुलेशन लगा के हैं। ये सरासर लूट है जो ब्रिटिश सरकार से चली आ रही है और आज तक चल रही है, और ये बहुत शर्म की बात है। सरकारों को हमारे मंदिरों के पैसे लूटना बंद करना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मोदी जी, आपको
जाते जाते कम से कम ये करके ये जाओ आप प्लीज़। अगर ये आपका आखिरी टर्म है और या नहीं है, 10.5 साल से सरकार में हो यार आप लोगों से वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं पास हो पा रहा है, पता नहीं एग्जीक्यूट, आपको जब बिल पास करने में 1 साल लग रहे हैं तो एग्जीक्यूट करने में तो 50 साल लगाओगे आप लोग, है ना। और आप हमारे मंदिरों के पैसे क्यों लूट रहे हो यार, आप फ्री करो हमारे मंदिर। आप लोग सच में, मुझे लगता है 800 साल की गुलामी ने जितना इस देश को नहीं बर्बाद किया है उतना 75 साल की आज़ादी ने बर्बाद किया है। रीज़न इसलिए है क्योंकि आज़ाद देश में जहाँ हमारे लोग हमारे देश पे राज कर रहे हैं, वो हमारे हिंदू मंदिरों को लूट रहे हैं। आप दूसरे विशेष समुदाय को पैसे दे रहे हो फ्री में, वो अपने मदरसे चला रहे हैं, हमारे लोग को कन्वर्ट कर रहे हैं और हमारे पंडित भूखे मर रहे हैं। ये तानाशाही, ये अन्याय नहीं चलना चाहिए। सरकारों को हमारे हिंदू मंदिर छोड़ने चाहिए। अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, अगर आप ये बात करते हैं कि सारे धर्म विशेष सब समान हैं, तो आप हमारे मंदिरों को भी फ्री छोड़ें, या तो सबको कंट्रोल में लें और ट्रांसपेरेंट करें, हमें पूरा ट्रांसपेरेंसी दें कि हमारे पैसे लेके आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो पैसे। हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमारे पैसे हमारे हिंदुओं के लिए खर्च होना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारे लेट माई हिंदू ब्रदर्स हमारे पैसे वो लूट के ले जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारों को नहीं लूटना चाहिए, उनको ये कोई हक नहीं है। अगर ये दूसरे धर्मों में अगर सरकारें दूसरे धर्मों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं तो हमारे हिंदू मंदिरों में भी हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है इन सरकारों को। तो भारत सरकारों को कब्जा छोड़ो, आधिपत्य जो आपने बना रखा है उसको छोड़िए। इस एक्ट को जो हिंदू टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट है उसको निरस्त करिए, प्लीज़ डू दैट, इट्स टू लेट। दैट्स ऑल दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।